यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की जंग का सच। यहूदी और मुस्लिम धर्म लगभग समान हैं, फिर भी यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के जान के दुश्मन क्यों हैं? ईसाई धर्म की उत्पत्ति भी यहूदी धर्म से हुई है, लेकिन दुनिया अब ईसाई और मुसलमानों के बीच जारी जंग से तंग आ चुकी है। तीनों ही धर्म एक दूसरे के खिलाफ हैं, जबकि तीनों ही धर्म मूल रूप में एक समान ही हैं। आओ जानते हैं इस जंग के इतिहास का संक्षिप्त। 613 में हजरत मोहम्मद ने उपदेश देना शुरू किया था। तब मक्का, मदीना सहित पूरे अरब में यहूदी धर्म, पेगन, मुशरिक, सबायन, ईसाई आदि धर्म थे। लोगों ने इस उपदेश का विरोध किया। विरोध करने वालों में यहूदी सबसे आगे थे। यहूदी नहीं चाहते थे कि हमारे धर्म को बिगाड़ा जाए, जबकि हजरत मोहम्मद धर्म को सुधार रहे थे। बस यहीं से फसाद और युद्ध की शुरुआत हुई। सन 622 में हजरत अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना के लिए कूच कर गए। इसे हिजरत कहा जाता है। मदीना में हजरत ने लोगों को इकट्ठा करके एक इस्लामिक फौज तैयार की और फिर शुरू हुआ जंग का सफर। खंदक, खैबर, बदर और फिर मक्का को फतेह कर लिया गया। सन 630 में पैगंबर साहब ने अपने अनुयायियों के साथ कुफ्फार मक्का के साथ जंग की, जिसमें अल्लाह ने गैब यानी कि चमत्कार से अल्लाह और उसके रसूल की मदद फरमाई। इस जंग में इस्लाम के मानने वालों की फतेह हुई। इस जंग को जंग बदर कहते हैं। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा कर लिया। उनकी वफात के बाद लगभग पूरा अरब इस्लाम के सूत्र में बन चुका था। इसके बाद इस्लाम ने यहूदियों को अरब से बाहर खदेड़ दिया। वो इजराइल और मिस्र में सिमट कर रह गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के मात्र 100 साल में इस्लाम समूचे अरब जगत का धर्म बन चुका था। 7वीं सदी की शुरुआत में इसने भारत, रशिया और अफ्रीका का रुख किया और मात्र 15 से 25 वर्ष की जंग के बाद आधे भारत, अफ्रीका और रूस पर कब्जा कर लिया। पहला क्रूसेड। अगर 1096 से 99 में ईसाई फौज यरूशलेम को तबाह कर ईसाई साम्राज्य की स्थापना नहीं करती, तो शायद इसे प्रथम धर्म युद्ध क्रूसेड नहीं कहा जाता। जबकि यरूशलेम ने मुसलमान और यहूदी अपने अपने इलाकों में रहते थे। इस कत्ल आम ने मुसलमान को सोचने पर मजबूर कर दिया। जैंगी के नेतृत्व में मुसलमान दमिश्क में एकजुट हुए और पहली दफा अरबी भाषा के शब्द जिहाद का इस्तेमाल किया गया, जबकि उस दौर में इसका अर्थ संघर्ष हुआ करता था। इस्लाम के लिए संघर्ष नहीं, लेकिन इस शब्द को इस्लाम के लिए संघर्ष बना दिया गया। दूसरा क्रूसेड। 1144 में दूसरा धर्म युद्ध फ्रांस के राजा लुई और जैंगी के गुलाम नूरुद्दीन के बीच हुआ। इसमें ईसाइयों को पराजय का सामना करना पड़ा। 1191 में तीसरे धर्म युद्ध की कमान उस काल के पोप ने इंग्लैंड के राजा रिचर्ड प्रथम को सौंप दी, जबकि यरूशलेम पर सलाउद्दीन ने कब्जा कर रखा था। इस युद्ध में भी ईसाइयों को बुरे दिन देखने पड़े। इन युद्धों ने जहां यहूदी को दरबदर कर दिया, वहीं ईसाइयों के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन इस जंग में एक बात की समानता हमेशा बनी रही कि यहूदियों को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने देश को छोड़कर लगभग दरबदर रहना पड़ा, जबकि उनका साथ देने के लिए कोई दूसरा नहीं था। वह या तो मुस्लिम शासन के अंतर्गत रहते या ईसाइयों के शासन में रहते थे। इसके बाद 11वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई यरूशलेम सहित अन्य इलाकों पर कब्जे के लिए लड़ाई 200 साल तक चलती रही, जबकि इजराइल और अरब के तमाम मुल्कों में ईसाई, यहूदी और मुसलमान अपने अपने इलाकों और धार्मिक वर्चस्व के लिए जंग करते रहे। इस दौर में इस्लाम ने अपनी पूरी ताकत भारत में झोंक दी। लगभग 600 साल के इस्लामिक शासन में इजराइल, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, अफ्रीका आदि मुल्कों में इस्लाम स्थापित हो चुका था। लगातार जंग और दमन के चलते विश्व में इस्लाम एक बड़ी ताकत बन गया था। इस जंग में कई संस्कृतियों और दूसरे धर्म का अस्तित्व मिट चुका था। ये था अंग्रेजों का वो काल जब मुसलमानों से सत्ता छीनी जा रही थी। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ। उसी दौरान अरब राष्ट्रों में पश्चिम के खिलाफ असंतोष पनपा और वो ईरान तथा सऊदी अरब के नेतृत्व में एकजुट होने लगे। बहुत काल तक दुनिया 4 भागों में बटी रही: इस्लामिक शासन, चीनी शासन, ब्रिटेनी शासन और अन्य।
फिर 19वीं सदी के मुल्कों के लिए नए सवेरे की तरह शुरुआत हुई। कम्युनिस्ट आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन चले और सांस्कृतिक संघर्ष बढ़ा। इसके चलते ही 1939 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसके अंत में दुनिया ने कई मुल्कों को तोड़ दिया तो कई नए मुल्कों का जन्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों को अपनी खोई हुई भूमि इजराइल वापस मिली। यहाँ दुनिया भर से यहूदी फिर से इकट्ठा होने लगे। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों को वहाँ से खदेड़ना शुरू किया, जिसके विरोध में फिलिस्तीन इलाके में यासेर अराफात का उदय हुआ। फिर से एक नई जंग की शुरुआत हुई। इसे नाम दिया गया फसाद और आतंक। इस जंग का स्वरूप बदलता रहा और आज इसे मक्का, मदीना और यरूशलेम से निकलकर व्यापक रूप से धारण कर लिया। इसके बाद शीत युद्ध और उसके बाद सोवियत संघ के विघटन से इस्लाम की एक नई कहानी लिखी गई, आतंक की दास्तां। इस दौर में मुस्लिम युवाओं ने ओसामा के नेतृत्व में आतंक का पाठ पढ़ा। यहूदी और मुस्लिम धर्म में पूर्ण समानता माने तो अतिशयोक्ति नहीं है। कहना चाहिए कि इस्लाम 90% यहूदी धर्म है। यहूदी धर्म में जो भी अच्छी बातें थी वो सब इस्लाम ने ग्रहण की। इस्लाम की एक ईश्वर की परिकल्पना, खतना, बुत परस्ती का विरोध, नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, सूदखोरी का विरोध, क़यामत, कोशर, हराम, हलाल, पवित्र दिन यानी कि सब्बाब, उम्माह जैसी सभी बातें यहूदी धर्म से ली गई हैं। पवित्र भूमि धार्मिक ग्रंथ अंजील, हदीस और तालमुद की कल्पना ही एक है। इस्लाम में आदम, हव्वा, इब्राहिम, नूह, दाऊद, इसाक, इस्माइल, इलियास, सोलोमन आदि सभी ऐतिहासिक और मिथकीय पात्र यहूदी परंपरा के हैं। यरूशलेम के लिए जारी है जंग। यरूशलेम में लगभग 1204 सिनेगॉग, 158 गिरजे, 73 मस्जिदें, बहुत सी प्राचीन कब्रें, 2 म्यूजियम और एक अभयारण्य है। दरअसल ये पवित्र शहर यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए बहुत महत्व रखता है। यहीं पर तीनों धर्मों के पवित्र टेम्पल हैं और तीनों ही धर्म के लोग इस पर अपना अधिकार चाहते हैं। यरूशलेम के मुस्लिम इलाके में स्थित 35 एकड़ क्षेत्रफल में फैले नोबल अभयारण्य अल अक्सा मस्जिद है, जो मुसलमानों के लिए मदीना काबा के बाद तीसरा पवित्र स्थान है, क्योंकि इसी स्थान से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वर्ग गए थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ हमारे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।